बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने हुक्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हुक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लास कंपोनेंट में कुछ लाइफ साइकिल फंक्शंस होते हैं जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में वो आपको अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा क्लास कंपोनेंट्स में आपने स्टेट का यूज़ किया होगा जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में आपके पास अवेलेबल नहीं होता। अब वो सारे काम जो क्लास कंपोनेंट्स में आप करते रहे हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं हो सकते जब तक कि आप हुक्स का यूज़ ना करें। इसी तरह एक और बात आपको बताता चलूँ कि रिएक्ट जेएस के 80% डेवलपर्स जो हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये इजी टू यूज़ है, इसमें कोड ज़रा कम लिखना पड़ता है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और आप जब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं रिएक्ट जेएस का तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होता है उसमें भी फंक्शनल कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूज स्टेट पढ़ा था, उसका कोड थोड़ा सा लिख के मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये पहले से कोड लिखा हुआ है। इसमें आप देखें कि हमने किस तरह लिखा था, कॉन्स्ट नाम सेट नाम यूज स्टेट 10 से हमने वैल्यू का आगाज़ किया और ये यूज़ इफ़ेक्ट इसको हम थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखें यहाँ तक आप समझें कि हमारा लास्ट लेक्चर ही चल रहा है। तो ये हम क्लिक करते हैं तो इसके साथ मैंने आपको वर्चुअल और फिज़िकल डोम का भी बताया था, अदरवाइज़ आप दोबारा मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। ये तो लास्ट लेक्चर हो गया। अब आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको reactjs.org कोई भी आप टूल सीख रहे हैं उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखें ये इफ़ेक्ट हुक, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है, ये लिखा हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है जी कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये 3 फंक्शंस थे जो क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के फंक्शंस थे। इनकी अपनी एक तरतीब होती है कॉल होने की, मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन इन शॉर्ट ये कि अब हम यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से वो सारे काम करेंगे जो हमें कंपोनेंट डिड माउंट या कंपोनेंट डिड अपडेट या कंपोनेंट विल अनमाउंट में करने पड़ते थे, या इन तीनों में करने पड़ते थे। वो काम अब हम यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से फंक्शनल कंपोनेंट में इजीली कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं क्लास कंपोनेंट में कंपोनेंट डिड माउंट में क्या करता था, बेसिकली एपीआईज कॉल करके उनसे कोई डाटा फैच करना है तो वो मैं कंपोनेंट डिड माउंट में करता था। इसी तरह कंपोनेंट विल अनमाउंट है, तो जब भी आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाते हैं तो ये जो फंक्शंस था ये कॉल होता था। इसमें आप कोई ऐसी लॉजिक लिखते थे, लाइक आप चैटिंग कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट कंट्रोलर पे जा रहे हैं या नेक्स्ट कंपोनेंट पे जा रहे हैं तो आपने चैटिंग को अनसब्सक्राइब करना है या कोई ऐसा काम करना है तो आप कंपोनेंट विल अनमाउंट में कॉल लिख देते थे। अच्छा, कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होता था? जब आपका कोई कोड रेंडर होता है, कोड से मतलब कंपोनेंट रेंडर होता है। लाइक ये देखें, ये जो मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना, इसका मतलब ये है इस टाइम मेरे रिफ़्रेश पे होम का कंपोनेंट जो है वो ये रेंडर हो रहा है। रेंडर से मुराद आप ये समझ लें, ये जैसे सर्विसेज है तो रेंडर से मुराद ये है कि जो कुछ भी आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिकली रेंडर हो रहा है। तो कंपोनेंट डिड माउंट बेसिकली इस रेंडर होने के बाद कॉल होता था। जब ये सारा कुछ रेंडर हो जाएगा, ये सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, तो सबसे पहले फ़ौरन जो फंक्शन कॉल होता था वो कंपोनेंट डिड माउंट था। इसी तरह मैं अबाउट अस पे गया तो सर्विसेज का कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो जाता था। तो ये तो स्टोरी थी क्लास कंपोनेंट्स के बारे में। अब आप देखें कि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे और साथ ही हमने क्या किया, क्लास कंपोनेंट की जगह फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करने लग गए। अब वो हमारी सारी लॉजिक जो हम लाइक एपीएस कॉल करनी है तो कंपोनेंट डिड माउंट में कर रहे हैं, चैट को अनसब्सक्राइब करना है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे चैटिंग चल रही थी, आप सर्विसेज पे गए तो आप चाहते हैं कि होम के ऊपर जो चैट चल रही थी जिसके साथ वो अनसब्सक्राइब हो जाए, तो आप कंपोनेंट विल अनमाउंट में लिख देते थे तो वहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो जाता था। अब वो सारे काम आपको फंक्शनल कंपोनेंट में करने हैं। तो ये बेसिकली इसलिए आपको बताया कि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ हुक जो है, यानी हुक यूज़ इफ़ेक्ट हुक, वो इसलिए यूज़ होता है। दोबारा देख लें, यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो इन 3 फंक्शंस के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है।
तो अब इसका यूज़ हम देखते हैं, बहुत ही आसान, ये यूज़ स्टेट से भी ज़्यादा इजी है। अभी मैंने देखें यहाँ पे कोड को ख़त्म किया था, तो ये है वो कोड। तो पहले तो हम इसमें लगाएंगे अलर्ट। इसको यूज़ स्टेट की तरह ही यूज़ इफ़ेक्ट को भी आपने इंपोर्ट कर लेना है। आप देखें ये यूज़ इफ़ेक्ट का फंक्शन है, ये कब कॉल होगा, जब रेंडर कॉल होगा। फ़िलहाल आप रेंडर पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में हर जगह पे, लाइक होम कंपोनेंट है तो उस पर भी रेंडर का फंक्शन लिखा होता था। लाइक आप ग्लोबल पे गए हैं, कार्ड पे गए हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे रेंडर का फंक्शन लिखा होता था। अभी समझने के लिए आप यही समझें कि फ़िलहाल आपके लिए यही रेंडर का फंक्शन है। तो आप समझ लें कि जब रिटर्न में जो कुछ भी आपने लिखा है, पूरी HTML जो है वो रेंडर हो रही है। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा। तो बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट भी यही करता था। तो अभी तो हम सिर्फ अलर्ट लगा के देखते हैं और ख़ुद से थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो ज़रा होम पे आए। अभी नहीं, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब देखें, तो आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले रेंडर होता है, उसके बाद अलर्ट आता है। पहले रेंडर होता है, उसके बाद अलर्ट आता है। अब शायद आप भी इसको फील कर रहे होंगे। तो ये मैंने अलर्ट लगाया, लेकिन थोड़ा सा मैं इस कोड को चेंज करता हूँ। जो इन्होंने ऑफिशियल कोड दिया हुआ है उसी को चला के देखते हैं, ताकि आपको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए कि इसका फ़ायदा क्या है। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, यू क्लिक्ड नम कितने टाइम्स, ठीक है। नम में जो भी वैल्यू होगी ये ऊपर शो हो जाएगी, लेकिन पहले ये एक अपडेट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि पहले रिटर्न का फंक्शन अपडेट होता है, यानी कॉल होता है, और रिटर्न में आपने लिखा हुआ है बटन ऑन क्लिक सेट नम। तो पहले ये कॉल होगा, फिर क्लिक मी नम, नम में वैल्यू चेंज होगी, और जब सारे काम हो जाएंगे तो एंड में क्या होगा, यूज़ इफेक्ट का फंक्शन कॉल होगा। तो ये हम अभी देख लेते हैं। रिफ़्रेश तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। क्लिक मी 11, क्लिक मी 12, ये देखें, लेकिन ये देखें ऊपर भी चेंज आ रही है। क्लिक यू क्लिक्ड 17 टाइम्स, लेकिन पहले नीचे चेंज आती है, उसके बाद ऊपर चेंज आती है। तो ये था हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का फंक्शन। इसको आप अलर्ट से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल आप रियल टाइम अगर प्रोजेक्ट पे काम करें तो वहाँ पे इसको ज़रूर टेस्ट करें। अगेन इस बात को मत भूलें कि यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यूज़ इफ़ेक्ट का काम समझ आ गया होगा कि किस लिए यूज़ होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।